ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूरी को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट कंट्रोलर का काम करती है। काम खत्म होने के बाद यूरी घर जा रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज की है। वो लड़का तुम्हारा क्लासमेट ही था, इसीलिए तुम उससे ज़रूर मिलना। जो सुनकर यूरी ऊपर प्लेन की तरफ देखती है और सोचती है कि काश वो वही हो जिससे मैं कब से मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो जेंग को देखते हैं जो एक पायलट होता है और प्लेन लैंड करने के बाद घर जा रहा होता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो भी उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज की है। वो लड़की बहुत सुंदर है, तुम उसे एक बार जरूर मिल लेना। जेंग कहते कि वैसे तो मुझे डेट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप कह रही है तो मैं उससे जरूर मिल लूँगा। नेक्स्ट डे यूरी डेट के लिए कैफ़े आती है जहाँ पर जेंग पहले से बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। जेंग को देखते ही वो सरप्राइज्ड हो जाती है और उसके पास जाकर हेलो कहती है। जेंग पूछता है कि क्या तुम डेट के लिए आई हो। वो कहती है कि एक्चुअल में मेरी मॉम चाहती कि मैं शादी कर लूँ क्योंकि मैं 28 ईयर्स की हो चुकी हूँ। जेंग कहता है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हमें जेंग और यूरी की स्कूल लाइफ दिखाई जाती है। यूरी जेंग को चुप चुप कर देखा करती थी। अब प्रेजेंट में जेंग यूरी से पूछता है कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए। वो बताती कि मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे जूस चाहिए। जिसके बाद जेंग उसे कहता है कि मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। यूरी सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं जेंग से मिलने वाली हूँ तो मैं अच्छे से रेडी होकर आती। तभी यूरी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसके क्लासमेट्स रियूनियन पार्टी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में जेंग और यूरी के क्लासमेट्स रियूनियन पार्टी में आते हैं। वही एक क्लासमेट योयो दूसरी क्लासमेट सिया की तारीफ करती है कि तुम पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हो और तुम्हारा पर्स बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। सिया सबको बता दी कि ये पर्स उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। वही वो लोग दूसरे क्लासमेट काओ की गाड़ी देखते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उससे कहते कि तुम भी अमीर बन गए हो। तभी वहाँ पर यूरी आती है जिसे देखकर सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और यूरी से कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि तुम इतनी सुंदर हो तो हम स्कूल टाइम पर सिया को सबसे सुंदर होने का अवार्ड नहीं देते। जो सुनकर यूरी स्माइल करने लगती है, लेकिन सिया तो चिढ़ जाती है और यूरी के पास जाकर कहती कि मैं जानती हूँ तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यूरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि हाँ तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि हम दोनों एक ही डॉक्टर के पास तो जाते हैं। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सिया गुस्से में वहां से जाते हुए यूरी से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देन यूरी अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी वहां पर जेंग आता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही यूरी जेंग से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ आओगे। वो कहता कि एक्चुअल में मेरी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा कि कल मैंने तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं की, इसलिए मैं आ गया। सभी क्लासमेट जेंग से कहते हैं कि अब तो तुम एक पायलट बन गए हो तो क्या हमें अपनी फ्लाइट में घुमाओगे। जेंग कहता है कि ये सब तुम्हें एक्सपर्ट से पूछना चाहिए क्योंकि यूरी एयरपोर्ट में फ्लाइट कंट्रोलर का काम करती है। तभी सबको पता चलता है कि यूरी एयरपोर्ट के पास ही रहती है। अब वहाँ पर सिया अपनी दूसरी क्लास में रूही के साथ आती है जो आते ही यूरी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया के साथ बदतमीजी करने की, अभी के अभी उससे सॉरी कहो। यूरी कहती कि जब मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं तो सॉरी क्यों कहूँगी। रूही कहती कि तुम स्कूल टाइम पर तो इतनी सुंदर नहीं थी और अब अचानक से हो गई हो, इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और वैसे भी तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड की दूसरी वाइफ थी, तुम एक नाजायज़ डॉटर हो। जो सुनकर यूरी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रूही और सिया मिलकर यूरी को परेशान कर रही होती है। वही यूरी की स्टेप सिस्टर मिंग वहीं बैठी होती है और यूरी पर हंस रही होती है। वो लोग यूरी की हेयरपिन भी तोड़ देते हैं जिस वजह से वो बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर जेंग आता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। जेंग जल्दी से यूरी को उठाता है और उसे अपना फ़ोन देते हुए बताता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तुम जब चाहे इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये जानकर वो लोग डर जाते हैं। वही यूरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आप प्रेजेंट में से गुस्सा हो जाता है और सिया से कहता है कि तुम लोगों ने पहले ही यूरी को बहुत परेशान किया है, आप इसे परेशान करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। सुनकर यूरी खुश हो जाती है और जेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल टाइम की बात अब तक याद है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं कि स्कूल टाइम में रूही और सिया ने यूरी को परेशान किया था। अब रूही और सिया यूरी से सॉरी कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यूरी बाहर खड़ी होती है। तभी जेंग आता है और पूछता है कि क्या तुमने शादी के बारे में सोचा है। जो सुनकर यूरी थोड़ा हैरान होती है। जेंग उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं शादी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी मॉम ने कहा था। वो कहती कि मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। फिर जेंग वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी अपना काम कर रही होती है। तभी वो फ्लाइट कंट्रोल के दौरान जेंग से बात करती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अब यूरी काम के बाद जा रही होती है। तभी वो देखती है कि जेंग कार लिए उसका वेट कर रहा होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और चुपचाप डरते हुए कार में बैठ जाती है। उसे इस तरह से देखकर जेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। थोड़ी देर में यूरी का घर आ जाता है तो वो जाने लगती है।
जेंग उसे रोककर पूछता है कि वैसे तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है, जो सुनकर यूरी बहुत खुश हो जाती है और बताती कि मेरी हाँ है। नेक्स्ट डे ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जेंग कहते कि अब तुम अपना सामान पैक करके मेरे घर आ जाओ। यूरी उसे थैंक्स कहती है। वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि अब हम लीगली कपल बन गए हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। वह स्माइल करने लगती है। अब जेंग यूरी और उसका लगेज लेकर अपने घर आता है और कहता है कि तुम चाहो तो हम एक ही रूम में सो सकते हैं। यूरी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। जैंग उसके क्लोज आता है और पूछता है कि कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती ना। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है। जैंग कहता है कि अगर तुम किसी और रूम में रहोगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसीलिए हम एक ही रूम में रहेंगे। जिसके बाद यूरी जेंग के रूम में अपना सामान रख रही होती है। जेंग कहता है कि मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तभी यूरी की मोमो से शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज करती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यूरी के डैड यूरी की मॉम को कॉल करते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। डैड कहते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यूरी की शादी कर रही हो। मॉम गुस्से में कहती कि इस बात से तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो एक नंबर के बेशरम इंसान हो। तुमने डिवोर्स के बाद एक बार भी ना मेरे बारे में पूछा ना यूरी के बारे में, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। अब दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर मॉम कॉल कट कर देती है, जिससे डैड परेशान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिंग की मॉम उसे बताती है कि यूरी एयरलाइन में काम करती है। मिंग कहती है कि आप टेंशन मत लो, जेंग से तो मैं ही शादी करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं यूरी से मिलकर उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो यूरी को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सबको बता दूंगी, क्योंकि वो हमारे डैड की दूसरी वाइफ थी। जिसके बाद यूरी मिंग और रूई से मिलने आती है, जहाँ पर मिंग यूरी को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है, जो सुनकर यूरी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और मिंग के ऊपर चाय फेंक देती है, जिससे वो भी गुस्सा हो जाती है और यूरी के पास आने लगती है। तभी वहाँ पर जेंग आता है। मिंग सोचती है जेंग उसके लिए आया है, इसीलिए वो जेंग के पास जाकर कहती है कि यूरी बहुत बुरी है, उसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। जेंग उसे इग्नोर करते हुए यूरी के पास जाता है और उसे टिश्यू देता है, जो देखकर मिंग और रूही तो हैरान हो जाती है। मिंग जेंग से कहती है कि हम क्लासमेट थे और अब इतने टाइम के बाद मिले हैं, क्यों ना हम डिनर करें। जेंग कहते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन यूरी कहती कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास तुम लोगों के साथ डिनर करने का टाइम नहीं है। मिंग कहती कि हम वैसे भी तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें रोक भी कौन रहा है। फिर कहती कि जेंग तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा है। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम जरा भी काम की नहीं हो और न ही तुम्हारी कोई औकात है। वही रूही भी कहने लगती है कि मिंग बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सच में बेकार हो। जो सुनकर यूरी अपसेट होने लगती है। तभी जेंग प्यार से यूरी के बालों को टच करते हुए कहता है कि किसने कहा कि यूरी खास नहीं है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर यूरी स्माइल करती है। मिंग जेंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मॉम ने बुलाया है ना। जेंग यूरी को बताता है कि मैंने कॉल पर तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी और मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। उन दोनों को बात करता देखकर मिंग कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। यूरी कहती कि जेंग मुझसे गार्डन के फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर जाना है। मिंग कहती है कि तो क्या तुम दोनों साथ में रहते हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर मिंग कहती कि तुम एयरपोर्ट पर काम करती हो, इसीलिए तुमने जेंग का घर रेंट पर लिया होगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच प्यार तो हो ही नहीं सकता है। यूरी कहती कि ये बात सच है कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते, लेकिन मैं उसके घर पर रेंट पर नहीं रहती हूँ, बल्कि जेंग और मैंने शादी कर ली है। जो सुनकर मिंग और रूही बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और यूरी जेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूरी और जेंग घर आते हैं, जहाँ पर यूरी जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती है। जेंग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमें प्लांट्स का ख्याल रखना था, फिर तुम अपने रूम में क्यों जा रही हो। वो कहती कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जेंग कहते कि तो तुमने उससे बदला लेने के लिए मेरा यूज़ किया। तो मैं स्कूल टाइम पर तो इतनी तेज नहीं हुआ करती थी, तब तो तुम इन लोगों से परेशान हो जाती थी, लेकिन आज तो तुमने मिंग पर छाई ही फेंक दी। यूरी कहती कि तो क्या तुम्हें ये बुरा लगा। जेंग कहते कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये अच्छा है कि तुम खुद के लिए लड़ना सीख गई हो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। जैक उसके क्लोज जाकर बताता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। वो कहती कि ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद यूरी एक मिनी स्कर्ट पहन कर आती है। जैंग उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस ड्रेस में मेरे फ्रेंड्स तुम्हें ही देखेंगे, जिससे मुझे जलन होगी। यूरी कहती है लेकिन तुम्हें जेलसी क्यों होगी, ये समझ नहीं आ रहा। जैंग उसके क्लोज जाने लगता है, जिससे यूरी कहती कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। दूसरी तरफ जेंग के फ्रेंड्स लिन और वांग रेस्टोरेंट में बैठे जेंग का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन वांग से कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जेंग ने शादी कर ली है, और कहते कि आज मिंग ने कॉल किया था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। तभी वहाँ पर जेंग यूरी को लेकर आता है और यूरी उन्हें हेलो बोलकर बैठ जाती है। लिन जेंग से कहता है कि क्या तुम हमारा इंट्रो नहीं कराओगे। जेंग यूरी को वांग और लिन के बारे में बताता है। लिन यूरी से कहता है कि मैं जेंग से छोटा हूँ, इसलिए तुम्हें सिस्टर इन लो कहूँगा।
जेंग लिन से कहता है कि तुम यूरी को टीज करना बंद करो। तभी जेंग को एक कॉल आता है। वो बाहर जाते हुए लिन से कहता है कि यूरी को परेशान मत करना। तो सुनकर लिन मासूम सी शकल बना लेता है। अब जेंग के जाते ही लिन यूरी से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जेंग को तुमसे शादी करनी चाहिए थी। मैं मुंह पर बात करने वाला इंसान हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जेंग एक पायलट है और बहुत अच्छा कमाता है, इसीलिए उसे बहुत सी लड़कियां शादी करना चाहती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसने तुमसे शादी कर ली। यूरी पूछती कि तुम्हारे हिसाब से जेंग को किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। लिन कहते कि मिंग्स है और तुम उसे जानती ही हो, क्योंकि मैंने सुना है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। लिन यूरी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है, जो सुनकर वांग लिन को शांत होने को कहता है। लेकिन लिन कहते कि मैं सच तो कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर जेंग आता है और लिन पर गुस्सा करते हुए कहते कि बस बहुत हुआ, तुमने पहले ही यूरी की बहुत इंसल्ट कर दी, अब और नहीं है। इसीलिए अभी के अभी यूरी से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली से अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। अब लिन के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो यूरी से सॉरी बोल देता है। यूरी उसे ड्रिंक का ग्लास देते हुए कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जो देखकर जेंग और वांग लिन पर हंसने लगते हैं और लिन झूठी स्माइल के साथ ड्रिंक पीने लगता है। देन जेंग यूरी को लेकर चला जाता है। देन वो लोग पार्किंग में आते हैं, जहाँ पर यूरी जेंग को थैंक्स बोलकर कार से बाहर निकलने लगती है। तभी जेंग उसे रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ लिन ने तुम्हारी इंसल्ट की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। वो कहती कि मुझे इस बात का डर है कि मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती ना खराब हो जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि लिन मिंग को कैसे जानता है। जेंग उसे बताता है कि एक्चुअल में लिन मिंग के मॉम के साथ बिजनेस करता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर कहता है कि वैसे मेरी मॉम को तुम्हारी फैमिली सिचुएशन पता है। यूरी अपसेट होते हुए कहती है कि तो क्या यही वजह है जो तुम मुझसे बात कर रहे हो। जेंग कहते कि ऐसी बात नहीं है। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है और किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी डर कर उसे रोकती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जेंग अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि एक बार मुझे यूरी से मिल लेना चाहिए। वो यूरी के रूम तक जाता है, फिर सोचता है कि यूरी सो रही होगी, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सोचकर वो चला जाता है। देन जब यूरी उठती है तो वो हर जगह जेंग को ढूंढने लगती है। जब वो नहीं मिलता तो वो समझ जाती कि वो अपने काम पर चला गया। ये जानकर वो सोचती है कि जेंग को एक बार मुझे बता देना चाहिए था। जिसके बाद यूरी भी अपने काम पर जाती है, जहाँ पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर मुंह से बताते हैं कि आज मौसम खराब होने वाला है, इसीलिए तुम्हें सारे फ्लाइट्स को अच्छे से संभालना होगा। यूरी कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। देन यूरी अपनी डेस्क पर जाती है और सारे फ्लाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, जो देखकर मिस्टर वो खुश हो जाते हैं और यूरी को अप्रिसिएट करते हैं। वही दूसरी तरफ जेंग का को पायलट जी उससे कहता है कि आज फ्लाइट कंट्रोलर ने बहुत अच्छा काम किया, अगर वो हमें ठीक से गाइड नहीं करती तो कुछ भी हो सकता था। जेंग खुश हो जाता है और जी से कहता है कि हमें पैसेंजर के पास चलकर उन्हें देखना चाहिए। तभी वहाँ पर मिंग आती है, जो उसी फ्लाइट की एयर होस्टेस होती है, और जेंग से कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम के साथ डिनर का प्लान किया है, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे। जेंग कहता है कि मेरी मॉम तो अब्रॉड गई है, इसीलिए तुम झूठ बोलना बंद करो। जो सुनकर जी हंसने लगता है और जिससे मिंग की इंसल्ट हो जाती है, वो वहाँ से चला जाता है। देन मिंग यूरी से मिलती है और उसे बताया था कि मैं जेंग के साथ एक ही फ्लाइट में थी, जहाँ पर एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया और हम दोनों ने मिलकर उस सिचुएशन को संभाल लिया। फिर कहती कि मैं जानती हूँ कि जेंग ने तुम पर रहम करके शादी की है और वो तुम्हें जरा भी लाइक नहीं करता है। तभी पीछे से जेंग आ जाता है और कहते कि तुम गलत बोल रही हो, मैं यूरी को लाइक करता हूँ। मिंग कहती कि तुम्हें यूरी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। जेंग गुस्से में कहते कि तुमने पहले ही यूरी को बहुत परेशान कर लिया है, लेकिन अब मेरा सफ़र भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब तुम यूरी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जो सुनकर मिंग अपसेट हो जाती है और जेंग यूरी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जेंग यूरी को लेकर घर आता है। यूरी उससे पेशेंट के बारे में पूछती है। जेंग बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला कि पेशेंट ठीक है। वो यूरी को थैंक्स बोलते हुए उसके क्लोज आने लगता है। यूरी डर जाती है और जल्दी से सोफा पर बैठ जाती है। वो जेंग से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टीवी देखोगे। वो कहता है कि नहीं, मुझे ज़रूरी डॉक्यूमेंट देखना है। ये बोलकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेंग वापस आता है तो देखता है कि यूरी सोफा पर ही सो चुकी होती है। जेंग उसके पास जाता है और उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। तभी जेंग यूरी के मोबाइल पर मिस्टर मू का आया मैसेज देखता है, जिसमें वो यूरी से कहते हैं कि क्यों ना वेकेशन पर हम लोग घूमने चले। जो देखकर जेंग सोचता है लगता है यूरी सच में बिजी है। नेक्स्ट डे जेंग फिर से अपनी फ्लाइट के लिए चला जाता है। वही वो यूरी को मैसेज करता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। जेंग सोचता है कि यूरी सच में मिस्टर मू के साथ घूमने गई होगी। दूसरी तरफ यूरी सोकर उठती है और मुँह का मैसेज देखकर उसे बताती है कि मैं आज घर पर ही रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो हॉरर मूवी देखने लगती है, जिससे उसे बहुत डर भी लगता है। तभी वहाँ पर जेंग आता है। यूरी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जेंग जल्दी से लाइट ऑन करके यूरी के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें।
यूरी उसकी गोद में आ जाती है और कहती कि मुझे लगा वहाँ पे भूत आ गया, इसीलिए मैं डर गई। फिर वो जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है और पूछती कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो बताता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए। वैसे तुम कहीं बाहर नहीं गई और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहती कि मैं कहीं नहीं जाने वाली थी। हाँ, एक मैसेज मेरे पास आया था लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। और रही तुम्हारे मैसेज की बात, तो मुझे लगा कि वो तुमने एयरपोर्ट के स्टाफ को किया था। फिर जिंग प्यार से उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी सो जाना, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है। तभी यूरी के मोबाइल पर उसके कलीग का मैसेज आता है कि कल मिस्टर मू हमें डिनर पर ले जाने वाले हैं, इसीलिए तुम आना भूलना मत। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी फ्रेश हो रही होती है, तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है और उसे देख लेता है, जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं। जेंग जल्दी से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो दोनों ऑकवर्ड होने लगते हैं। जेंग उससे सॉरी कहता है और कहता है कि अगली बार से मैं नॉक करके आऊँगा। यूरी कहती कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो बताती कि बाथरूम का नल खराब हो गया है। जेंग कहते कि ठीक है, मैं जल्दी रिपेयर करवा दूंगा। यूरी वहाँ से जाने लगती है तो जेंग पूछता है कि क्या तुम डिनर पर जा रही हो। यूरी बताती कि मुंह हम सबको डिनर पर ले जा रहा है, जो सुनकर वो अपसेट हो जाता है। अब यूरी अपनी कलीग और मुंह के साथ वापस आ रही होती है, तभी उसकी कलीग कहती है कि मुझे लगता है कि मुंह तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रहा था। यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। मुंह यूरी से कहते कि क्यों ना तुम मेरी कार ले जाओ। तभी जेंग यूरी को कॉल करके कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी या अपने कलीग के साथ जाना चाहती हो। तो सुनकर यूरी खुश हो जाती है और जेंग से कहती कि मैं अभी आती हूँ। वो मुंह से कहती कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो जेंग की कार में आ जाती है। जेंग उससे मुंह के बारे में पूछता है। वो बताती कि ये हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर है और इन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी, जिस वजह से आज मैं अच्छी कंट्रोलर बन गई हूँ। जो सुनकर जेंग अपसेट होने लगता है और कहता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें लाइक करता है। यूरी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। देन वो लोग पार्किंग एरिया में आते हैं जहाँ पर यूरी जाने लगती है, तो जेंग उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। यूरी कहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या वो बात मिस्टर मुंह से जुड़ी है। जेंग पूछता है कि क्या तुम्हारे कलीग को पता है कि तुम मैरिड हो। यूरी कहती कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। जेंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगली बार वो जब पूछे तो तुम उन्हें बता देना कि तुमने मुझसे शादी की है। जो सुनकर यूरी कहती है कि मुझे लगा कि तुमने मुझसे सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर शादी की है और तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि कहीं बाद में हम अलग ना हो जाए। जेंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और रहूँगा भी। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होता है, जिससे यूरी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। देन यूरी जेंग के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो यूरी से पूछते हैं कि तुम एयरलाइन पर काम करती हो, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यूरी कहती कि मॉम को डिवोर्स देने के बाद हमें पूरी तरह से भूल चुके थे। आप कभी मुझसे मिलने नहीं आए, ना आपको मेरे स्कूल और कॉलेज का कुछ पता है, फिर क्यों मैं आपको बातें बताऊंगी। डैड कहते कि मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, आपसे ऐसा नहीं होगा। यूरी इमोशनल होकर रोने लगती है। वही जेंग उसे देखकर मोबाइल ले लेता है और डैड से कहता है कि अब यूरी ने मुझसे शादी कर ली है, इसलिए उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। डैड पूछते कि क्या तुमने सच में यूरी से शादी की है। जेंग कॉल कट कर देता है और यूरी से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं सब संभाल लूँगा। सुनकर वो स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट डे जेंग एक शॉप पर जाता है और वहाँ से यूरी के लिए एक्सपेंसिव रिंग लेता है, जिससे स्टाफ उसे बताती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जेंग कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है। जेंग रिंग लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर मिंग और रूही आती है और जेंग को जाता देखकर समझ जाती है कि जरूर उसने यूरी के लिए ही कुछ लिया होगा। रूही मिंग से कहती है कि तुम्हें यूरी के लिए मुसीबत खड़ी करनी चाहिए, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद मिंग और रूही यूरी के पास आते हैं। यूरी पूछती कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो। रूही यूरी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसकी रिंग गिर जाती है, जो देखकर वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारी मॉम बहुत गरीब है और तुम दोनों महंगी रिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यूरी को तो गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर जेंग आता है और मिंग से कहता है कि तुम लोग यूरी से क्या कह रहे थे। तभी मिंग अपनी बात बदल देती है, तो यूरी उससे कहती कि तुम तो बातों को घुमाने में बहुत तेज हो। जेंग मिंग और रूही को डराकर वहाँ से भगा देता है। देन जेंग यूरी को रिंग देते हुए बताता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रिंग देखकर यूरी बहुत खुश हो जाती है और पूछती कि इसका मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो। वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हें शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया था। तभी जेंग की मॉम उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं यूरी के मॉम के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहते हो या नहीं। जेंग कहते कि ठीक है, आप लोग आ जाइए। जेंग कॉल कट होने के बाद यूरी को बताता है कि हमारी मॉम्स आ रही है। यूरी हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन हम दोनों अलग रूम में रहते हैं, अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो।
जेंग कहते हैं कि इसके लिए हमें जल्दी से घर जाना होगा। अब जेंग और यूरी घर आते हैं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक ही रूम में शिफ्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर दोनों की मॉम आ जाती है। जेंग और यूरी उन्हें हेलो करते हैं। जेंग की मॉम यूरी से कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। यूरी कहती कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप जा सकती हैं। यूरी और जेंग की मॉम उनके रूम में जाती है। वहाँ पर दोनों के कपड़े देखकर खुश हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जेंग यूरी से पूछता है कि क्या तुम डर गई थी। वो कहती कि हाँ थोड़ा सा, अब मैं जाकर सामान वापस ले आती हूँ। जेंग कहते कि ठीक है। तभी यूरी कहती कि क्यों ना जो सामान शिफ्ट हो गया है उसे वहीं रहने थे। ये बोलकर यूरी सोचती है कि लगता है जेंग समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जेंग कहता है कि क्या तुम सच में ये चाहती हो। वो हाँ कहती है। जेंग कहते कि ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आप यूरी बेड पर बैठी होती है, तभी वहाँ जेंग आता है जिसे देखकर वो नर्वस होने लगती है। जेंग बेड के साइड पर जाकर सो जाता है, जो देखकर यूरी डरने लगती है। जेंग कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। यूरी कहती है कि तुम क्या करना चाहते थे। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। जेंग उसके क्लोज आने लगता है, जिसे वो सोचती है कि जेंग उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जेंग लैंप बंद कर देता है, जिससे वो एम्बेरस हो जाती है। जेंग कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। मुझे तो बस लाइट बंद करना था। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब यूरी उठकर बाहर आती है तो देखती है कि जेंग अपनी पैकिंग कर रहा होता है। वो पानी का एक सिप लेती है। जेंग बताता है कि मैं अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। यूरी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे विश करती है और कहती है कि मैं रात में तुम्हारा वेट करूँगी। जेंग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यूरी को उसके पुराने फ्रेंड डोंग का कॉल आता है, जो बताता है कि मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए हमें मिलना चाहिए। यूरी डोंग से मिलने के लिए कैफ़े जाती है। वहाँ पर वो डोंग को देखकर सोचती है कि डोंग मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड का बेटा है, इसका मतलब वो एक तरह से मेरा भाई है, लेकिन मैं उसे फ्रेंड मानती हूँ। यूरी डोंग को बताती है कि उसने शादी कर ली है, जो जानकर डोंग अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। यूरी कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने शादी कर ली। डोंग यूरी को छोड़ने आता है और उससे कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारी मॉम से भी मिलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो यूरी को बाय करता है और चला जाता है। तभी वहाँ पर जेंग अपनी कार में आता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेंग यूरी से पूछता है कि ये जो कार अभी गई है वो कौन था। यूरी बताती कि वो मेरा फ्रेंड है और इसकी कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं फिर कभी बताऊंगी। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर यूरी जेंग को पानी देती है। जेंग कहता है कि वैसे तुम मुझे डोंग की कहानी बताने वाली थी, उसका क्या हुआ। यूरी पूछती है कि क्या तुम्हें डोंग से जेलसी हो रही है। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। जेंग उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम डोंग को भाई क्यों नहीं कहती हो। यूरी कहती कि क्या तुम डोंग की वजह से अपसेट हो, ये तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। यूरी बताती कि मेरी मॉम डोंग के डैड को लाइक करती थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और मैं डोंग को अपना भाई ही समझती हूँ। जेंग कहते कि अगर ऐसा है तो ठीक है। वो उसे किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन रुककर वहाँ से चला जाता है। यूरी समझ जाती है कि जेंग को बहुत जेलसी हो रही है, इसलिए वो स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी जेंग को सोता देखकर उसे टच करने लगती है। तभी जेंग उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा हक है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम मुझे टच कर सकती हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जेंग कहता है लेकिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुम क्या कहोगी। ये बोलकर उसका हाथ अपने चेहरे पर लाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। वो यूरी के क्लोज आने लगता है, से यूरी उसे रोककर वहाँ से भाग जाती है। देन जेंग अपनी फ़्लाइट के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यूरी ने डोंग की फ़्लाइट भी कंट्रोल की थी। ये जानकर वो अपसेट हो जाता है, जिसके बाद वो यूरी को पिक करने आता है। यूरी उसे थैंक्स कहती है और उसे अपसेट देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जेंग उसे डोंग की फ़्लाइट के बारे में पूछता है। यूरी कहती कि हाँ वो उसकी ही फ़्लाइट थी। जेंग गुस्से में कहता है कि आज उसका लक अच्छा था जो वो बच गया। यूरी उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें उससे जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, वो नहीं। जेंग उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। वो कहती कि तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। आप जेंग यूरी को गोद में उठाकर रूम में ले आता है, उसे सुला देता है। अचानक से यूरी उठती है और कहती कि अगर मैं सो गई थी तो तुम मुझे उठा देते हैं। जेंग कहते कि मुझे लगा तुम थक गई हो, इसीलिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तभी दोनों के बीच अचानक से किस हो जाती है, जिससे वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। जेंग कहता है कि वैसे तुम्हारा थैंक्स कहने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेंग यूरी के साथ अपने फ्रेंड्स के पास आता है। जेंग यूरी से मेन्यू के बारे में पूछने लगता है, जो देखकर लिन यूरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जेंग से शादी क्यों की है, क्योंकि तुम्हें उसके पैसे और उसकी पर्सनालिटी पसंद आ गई थी। तुम तो वैसे ही एक गरीब थी और जब तुम्हें जेंग जैसा अमीर लड़का मिला तो तुमने सोचा कि इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए।
वही ये सब सुनकर ज़ेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो लिन को काफ़ी कुछ सुनाने लगता है, जिससे लिन फिर से एम्बेरस हो जाता है और यूरी से सॉरी कहता है। जिसके बाद ज़ेंग यूरी के साथ घर आता है, जहाँ पर वो उसे सूप देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। फिर कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से मेरे फ्रेंड्स तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर ज़ेंग उससे अपनी और उसकी स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगता है। यूरी कहती कि तब मेरी लाइफ अच्छी हो गई थी क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते थे। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी जैसे ही उठती है, वहाँ पर ज़ेंग फ्रेश होकर आता है। यूरी पूछती कि तुम फिर से फ्रेश क्यों हुए हो, जबकि सोने से पहले ही फ्रेश होकर आए थे। ज़ेंग कहते कि तुम्हें क्या लगता है क्या वजह होगी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें यूरी नींद में होती है और ज़ेंग के गले पर बाइट कर लेती है। फिर वो उसे हक करके सोने लगती है। वही ज़ेंग उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। ये बोलकर वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे पकड़कर सो जाती है। प्रेजेंट में ज़ेंग और यूरी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी यूरी ज़ेंग के निशान को देखकर कहती है, लगता है तुम्हारे घर में कीड़े आ गए हैं, उसी ने तुम्हें काटा होगा। ज़ेंग कहता है कि तुम चाहो तो इसे देख सकती हो। अब यूरी को सब याद आ जाता है कि ये निशान उसने ही दिया है, इसलिए वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। अब ज़ेंग और यूरी अपने काम पर जाने लगते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूरी मुँह से बात कर रही होती है। मुँह से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। यूरी उसे कहती कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। जो जानकर मुँह तो अपसेट हो जाता है। तभी वहाँ पर ज़ेंग आता है और मुँह से मिलकर यूरी को अपने साथ ले जाने लगता है। मुँह से रोक कर कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम यूरी का अच्छे से ख्याल रखो। ज़ेंग कहते कि वो मेरी वाइफ है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखूंगा। इसके बाद ज़ेंग अपसेट होकर बैठा होता है। तभी यूरी आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वो उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि मोको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। यूरी कहती है लेकिन मैंने तो उसे हमारी शादी के बारे में बता दिया है। वो पूछती कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। ज़ेंग कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं जेलस हूँ तो तुम क्या करोगी। यूरी उसे किस करने लगती है, जिसके बाद ज़ेंग भी उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी अपने कलीग के साथ मीटिंग में जाती है, जहाँ पर उसकी एक कलीग किम यूरी से कहती कि मैं जानती हूँ तुम बहुत घटिया लड़की हो, क्योंकि तुमने अपनी बहन से उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है और उससे शादी कर ली है। यूरी कहती कि तुम बकवास करना बंद करो, क्योंकि ज़ेंग ने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है। जिसके बाद वहाँ पर लेता है और यूरी को गलत गलत बातें कहने लगता है। सो सुनकर यूरी बहुत अपसेट होने लगती है। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है और सभी मिलकर यूरी की इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ज़ेंग की मॉम आती है तो सभी कलीग उन्हें हेलो कहते हैं। वही मिंग जल्दी से मॉम के पास जाती है और कहती है कि आज मैं आपको यूरी की सच्चाई दिखाऊंगी। तभी किम फिर से यूरी की इंसल्ट करने लगती है, जो सुनकर मॉम को तो गुस्सा आता है। वो किम को थप्पड़ लगा देती है। मिंग उनसे कहती कि आपको यूरी की सच्चाई नहीं पता है, जो सुनकर मॉम यूरी को अपने पास बुलाती है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ज़ेंग की मॉम एक पर्स खरीद रही होती है, लेकिन उनके पास केस नहीं होता, जहाँ पर यूरी उनकी हेल्प करती है। प्रेजेंट में मॉम सबको बताती है कि जिस दिन यूरी ने मेरी हेल्प की थी, तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। इसीलिए मैंने यूरी के बारे में सब कुछ पता किया और ज़ेंग के साथ इसकी डेट अरेंज की। यूरी बहुत अच्छी और काइंड लड़की है, जिस तरह की बहू की तलाश मुझे हमेशा से थी। सुनकर सबको पता चल जाता है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। वही यूरी भी सबको अपनी स्कूल टाइम वाली वीडियो दिखाती है, जिसमें मिंग और रुई उसे परेशान कर रहे होते हैं। फिर मॉम यूरी को लेकर चली जाती है। मिंग से कहता है कि तुमने अपना बदला लेने के चक्कर में मुझे यूज किया, लेकिन दोबारा मेरे पास गलती से भी मत आना। ये बोलकर वो चला जाता है। देन ज़ेंग यूरी से कहता है कि मॉम ने मुझे आज के बारे में बताया, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। यूरी कहती है क्योंकि मॉम ने सब कुछ संभाल लिया था, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी डोंग यूरी को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। देन यूरी डोंग से मिलने आती है। तभी वहाँ पर ज़ेंग भी आ जाता है और यूरी से कहता है कि तुम मेरा इंट्रो नहीं कराओगे। यूरी डोंग से ज़ेंग को मिलवाती है। वही ज़ेंग यूरी के क्लोज जाने लगता है, जो देखकर डोंग को बुरा लगने लगता है। अब ज़ेंग और यूरी घर आते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। यूरी कहती कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इसलिए ज़ेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंग यूरी के क्लोज आने लगता है। तभी यूरी की मोमो से कॉल करके बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। जो जानकर वो परेशान हो जाती है और ज़ेंग को बताती है कि डैड ने मॉम को डिवोर्स दे दिया था, फिर भी ग्रैंडमा ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। फिर वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ पर मिंग की मॉम यूरी को अंदर जाने से रोकने लगती है, जिससे ज़ेंग उनके सामने चला जाता है और यूरी से कहता है कि तुम जाकर ग्रैंडमा से मिलो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकेगा। फिर यूरी और उसके डैड ग्रैंडमा से मिलने चले जाते हैं। मिंग की मॉम यूरी के मॉम को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है और उनकी इंसल्ट करती है, जिससे यूरी की मॉम उन्हें बहुत अच्छा जवाब देती है। अब थोड़ी देर बाद यूरी और उसके डैड रूम से बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। जो सुनकर मिंग की मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती कि अब तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई होगी।
डैड बताते कि ग्रैंडमा ने जाने से पहले विल छोड़ी है। यूरी उन्हें बताती कि ग्रैंडमा ने अपना विला मेरे नाम कर दिया है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिंग की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती कि क्या मिंग उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं थी जो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया। डैड उन्हें थप्पड़ मार के कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी मॉम मर गई और तुम्हें से प्रॉपर्टी की पड़ी है, तुम सच में बहुत ही घटिया हो। नेक्स्ट सीन में यूरी ग्रैंडमा की दी हुई प्रॉपर्टी पेपर देख रही होती है और कहती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ग्रैंडमा मुझे ये सब दे सकती है। जैंग कहते कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी और उन्होंने ये अपनी मर्जी से दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि तुम ये डिज़र्व करती हो। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी यूरी उठ जाती है और उसे हक कर लेती है। जैंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, रेस्ट कर लो, अभी मैं बिजी हूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैंग उसके क्लोज आने लगता है। वो जैंग से दूर होकर कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं है। फिर जैंग कॉल पर कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जैंग अपने काम से वापस आता है। यूरी उसे देखते ही गोद में चली जाती है और बहुत खुश हो जाती है। जैंग बताता है कि आज मैं डोंग से मिला था। यूरी कहती कि तुम हमेशा डोंग से जेलस क्यों रहते हो, जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि वो मेरे भाई जैसा है और तुम मेरे हस्बैंड हो। जो सुनकर जैंग उसे बेडरूम में ले जाता है और कहते कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। फिर दोनों किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके पास जैंग को सोता देखकर यूरी उसे किस करने लगती है। तभी जैंग उठ जाता है और उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है। जैंग कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से हस्बैंड कहोगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जैंग अपनी फ्लाइट के लिए जाता है, जहाँ पर फिर से यूरी उसकी फ्लाइट को कंट्रोल करती है। जो देखकर यूरी की कलीग पूछती है कि क्या जैंग ही तुम्हारा हस्बैंड है। वो सबको बताती कि हाँ, जैंग उसका हस्बैंड है। ये जानकर सभी खुश होते हैं। देन यूरी कुकिंग कर रही होती है, तभी जैंग पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है। यूरी गुस्से में कहती है कि तुमने आज लेट क्यों कर दिया। जैंग कहता है कि मैंने नहीं, फ्लाइट लेट हो गई। फिर वो उसे अपना कार्ड देते हुए बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्ड तुम रखो। ये बोलकर उसकी पॉकेट में कार्ड रख देता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो लोग खाना खाने लगते हैं। यूरी जेंग को कहती कि मैंने तुम्हारा कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं तुम्हें पॉकेट मनी दिया करूँगी। जेंग कहता है कि तुम्हारा जो मन है वो कर सकती हो। फिर जेंग उसे बताता है कि मुझे अगली फ्लाइट लेकर लंदन जाना है। यूरी कहती कि ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारा लगेज पैक कर देती हूँ। और फिर बेड पर बैठकर अपनी डायरी निकालती है। तभी वहाँ जेंग आ जाता है, जिससे वो डायरी छुपाने लगती है। जेंग कहते कि तुम क्या छुपा रही थी। यूरी उसे किस करती है और कहती कि कुछ नहीं, तुम ध्यान मत दो। अब नेक्स्ट डे जेंग यूरी को कॉल करता है और झूठ कहता है कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जो सुनकर यूरी बहुत अपसेट हो जाती है। तभी पीछे से जेंग आता है और उसे हक कर लेता है। यूरी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है और उसे किस करने लगती है। जेंग पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया और तुम खुश हो। यूरी बताती कि मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी जेंग को बताती है, हम मुझसे कैंपिंग के बारे में पूछ रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं और जेंग आ जाएंगे। जेंग कहते कि तुमने अच्छा किया, हम उन्हें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। देन जेंग यूरी से पूछता है कि वैसे तुमने अपने अकाउंट पर मेरे बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। वो कहती कि तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं अपडेट करना भूल गई हूँ। फिर यूरी अपना मोबाइल निकाल कर उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें जेंग होता है। जेंग कहता है कि क्या तुम मुझे चुप चुप कर देखा करती थी। यूरी कहती कि ऐसा नहीं है, ये फ़ोटो मैंने बाई चांस ले ली थी। जेंग उसे यूरी के अकाउंट पर पोस्ट कर देता है और कहता है कि इसे डिलीट करने की सोचना भी मत। फिर वो यूरी को किस करता है और रोमांटिक होने लगता है। जिसके बाद वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर यूरी और जेंग की मॉम आती है। मॉम कहती कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम थोड़ा वॉक कर लें, ताकि थोड़े फ्लावर भी ले सकें। वही यूरी की मॉम जेंग की मॉम से कहती है कि मैंने यूरी को कभी भी इतना खुश नहीं देखा था जितना अब देख रही हूँ। अच्छा हुआ जेंग उसकी लाइफ में आ गया। जेंग ये सब सुन लेता है। वो यूरी के पास जाता है और उसे बुके देता है। यूरी उसे थैंक्स कहती है और अपने पास बैठने को कहती है। जेंग उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम्स आने लगती है, जो देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं। मॉम यूरी को फ्लावर देती है। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब यूरी और जेंग बेड पर बैठे होते हैं। तभी जेंग यूरी के साथ मस्ती करने लगता है। यूरी उसे दूर करते हुए बताती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। जेंग कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या बातें कर रही हो। वो कहती कि ये अच्छी बात नहीं होती। जेंग उसे मोबाइल लेकर साइड रख देता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ मुझसे बात करो। जो सुनकर यूरी बैठ जाती है और कहती कि ठीक है, बोलो क्या बात करना है तुम्हें। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास के बारे में बात करना चाहता हूँ। बताओ क्या हुआ था, क्या तुम्हारा पहले कोई क्रश था या तुम किसी को लाइक करती थी। यूरी कहती कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या तुम अपने कॉलेज टाइम में किसी लड़की को लाइक करते थे। जेंग कहते कि नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है।
ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे यूरी जेंग का वेट करते करते सो जाती है। तभी जेंग लेट नाइट आता है और उसे अच्छे से सुलाकर किस करने लगता है, जिससे यूरी की नींद खुल जाती है। वो पूछती कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। वो कहता कि सॉरी, मैंने तुम्हें वेट कराया। वो उसे किस करने लगता है और कहता कि तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना। यूरी कहती कि फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट दिन में जेंग का को पायलट बेंग उसे बताता है कि मैंने सुना है कि यूरी के पीछे कोई पड़ा हुआ है, वो उसे अपना बनाना चाहता है। जेंग कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुमने खुद देखा है। बेंग कहता है कि देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। जेंग कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरी मेरी वाइफ है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी यूरी उसे कॉल करती है और मॉर्निंग विश करती है। जेंग बहुत खुश होकर उससे बात करने लगता है, जो देखकर बेंग वहाँ से चला जाता है। जेंग यूरी से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यूरी कहती कि नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। जेंग कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो कॉल रख देता है। अब दूसरी तरफ मिंग अपनी फ्रेंड से बात करते हुए बताती है कि यूरी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उसने मुझसे जेंग को छीन लिया, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी बर्बादी का तमाशा सब देखें। नेक्स्ट दिन में मिंग सबसे कहती है कि मैंने आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। वहीं यूरी और जेंग के फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं। मिंग सबको बताती है कि जेंग अब्रोड में है और उसने खुद ही मुझे बताया है कि उसने यूरी से शादी जबरदस्ती की है और वो इस रिलेशन से जरा भी खुश नहीं है। जो सुनकर लिन कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम क्या बकवास कर रही हो। मिंग कहती कि मेरे पास एविडेंस भी है, क्योंकि ये बात खुद ही मुझे जेंग ने बताई है। तब यूरी मिंग से कहती कि वैसे मैं भी तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि अब तक सबको यही लगता था कि मैं नाजायज़ हूँ, जबकि ये तो सच है ही नहीं। असली बात यह है कि मिंग हमारी फैमिली की वो नाजायज़ लड़की है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यूरी के डैड आते हैं। मिंग पूछती है कि क्या यूरी सच कह रही है और सच में मैं आपकी नाजायज़ औलाद हूँ। डैड कहते कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और अब मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता हूँ। डैड यूरी से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते कि अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। यूरी डैड से कहती है कि क्या इतने साल आपको कम लग रहे हैं। अब आप जो भी हो जाए, मैं ना ही आपको माफ़ कर सकती हूँ, ना ही आप हमारी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। तभी वहाँ पर मिंग की मॉम भी आ जाती है। मिंग उनसे भी वही सवाल करती है। मॉम कहती कि हाँ, ये बात सच है और इसीलिए तुम्हारे डैड मुझे डिवोर्स भी दे रहे हैं। जो सुनकर मिंग तो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर जेंग भी आ जाता है और यूरी को हक करके कहता है कि तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं कहा है। यूरी उससे अलग होने की कोशिश करती है। जेंग कहता है कि तुम्हें पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लेनी चाहिए, फिर कोई फैसला करना चाहिए। यूरी कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगी। जिसके बाद जेंग डैड को बताता है कि मैंने आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है और अब आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जेंग लिन को भी वहां से जाने को कहता है। लिन कहता है लेकिन इस बार तो मैं यूरी की तरफ था, फिर तुम मुझे ही जाने को कह रहे हो। जेंग कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। लिन और बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। जेंग यूरी को बताता है कि मिंग ने तुमसे जो भी कहा है वो सब झूठ है, तो उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे हक करता है, जिसे यूरी मान जाती है और उसे घर चलने को कहती है। जिसके बाद यूरी स्टडी कर रही होती है। वही जेंग उसे खड़े होकर देखने लगता है और कहते कि तुम कब तक इसमें बिजी रहोगी। वो उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। यूरी कहती कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे पढ़ने दो, क्योंकि मेरा एग्जाम है। जेंग वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि आप मेरी और यूरी की शादी की डेट कब फिक्स करोगे, क्योंकि हमें मैरिज सर्टिफिकेट लिए तो बहुत टाइम हो गया है। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ये बात पहले ही सोच ली है और डेट भी फिक्स कर ली है। जो जानकर वो तो खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर यूरी आती है और पूछती है कि क्या तुम कॉल पे बिजी हो। जेंग अपने मोबाइल को साइड में रख देता है और पूछता है कि तुम्हें क्या कहना है। यूरी कहती कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, क्योंकि डोंग ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जो सुनकर जेंग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि उसने सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं। यूरी कहती कि डोंग को कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो मुझसे मिलना चाहता है। जेंग कहते कि तुम इतनी बिजी थी, फिर भी तुम मुझसे मिलने जा सकती हो और मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जो सुनकर यूरी उसे प्यार से मनाने लगती है तो जेंग मान जाता है। अब नेक्स्ट डे यूरी डोंग से मिलने जाती है। डोंग बताता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। यूरी कहती है कि तुम वहाँ पर आराम से जाना। वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा खुश रहो। फिर डोंग यूरी से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, मुझे जेंग से अकेले में बात करनी है। यूरी वहाँ से चली जाती है। जेंग डोंग से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। डोंग कहता है कि मैं पायलट शिप इसलिए बना क्योंकि यूरी को प्लेन देखने का बहुत शौक था और जब मैं तुमसे मिला तो मैंने सोचा कि तुम मेरी ही तरह हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम हमेशा यूरी का ख्याल रखना। जेंग कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें यूरी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
जिसके बाद जेंग डोंग की बात याद कर रहा होता है। यूरी उससे पूछती है कि डोंग ने तुमसे ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम अब तक वही सोच रहे हो। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? जेंग उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और कल सुबह तुम्हें काम पर जाना है, इसलिए जल्दी सो जाओ। तो वो सोने चली जाती है और जेंग को भी सोने का इशारा करती है। वो उसे हक करके सो जाती है। अब नेक्स्ट डे यूरी स्टडी करते हुए सोचती है कि क्या जेंग को कोई गलतफहमी हो रही है। पता नहीं डोंग के साथ उसने क्या बात की है। वो अपनी डायरी में ये सब लिखती है और वहीं पर डायरी छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ पर जेंग आता है और सोचता है कि मुझे एक बार डायरी देख लेना चाहिए, क्या पता है इसमें यूरी के क्रश के बारे में कुछ लिखा हो। ये सोचकर वो डायरी देखने लगता है। तभी वो रुककर सोचता है कि कहीं ये कोई ट्रैप ना हो, इसीलिए मैं इस डायरी को नहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट सीन में जेंग यूरी को एक सुंदर सी जगह पर लेकर आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है और जल्दी से अपना हाथ आगे करती है। जेंग भी इमोशनल होकर उसे रिंग पहनाता है और हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर यूरी उससे पूछती है कि क्या हमारी शादी की डेट आ गई है। वो कहता है कि हाँ, और तुम चाहो तो उसे बढ़ा भी सकती हो। यूरी कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। जो सुनकर जेंग बहुत खुश हो जाता है। देन जेंग अपना मोबाइल देख रहा होता है। तभी यूरी आती है और पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। वो कहता है कि अब हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं वेडिंग फ़ोटोज़ तैयार कर रहा हूँ। वैसे हमें वेडिंग गेस्ट की लिस्ट भी बनानी है। तभी यूरी की मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारी वेडिंग की डेट क्या है, क्योंकि मुझे ग्रुप सर्कल में सबको बताना है। याद है तुम्हारे अंकल वही जो पड़ोस में रहते थे? यूरी कहती कि हाँ, उनके बेटे के साथ मैं खेलती थी। तब हम दोनों बहुत छोटे थे, वो लोग कहीं और चले गए। मॉम कहती है कि बल्कि मेरे पास उनका नंबर है और मैंने तुम्हें वीचैट पर सेंड कर दिया है, तुम उनसे बात कर लो। यूरी अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। तभी जेंग ये सब देखकर बहुत अपसेट हो जाता है और रोते हुए यूरी से पूछता है कि अब तो तुमने अपने क्रश को ढूंढ लिया है, तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? यूरी कहती कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं कोई तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी है? जेंग कहते कि नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारा एक क्रश है और तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने तुम्हारी चेट भी देखी अभी। सुनकर यूरी कहती है कि तब तुमने ठीक से नहीं देखी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और ना ही कभी छोड़कर जाऊंगी। ये बोलकर वो उसे अपना वीचेट दिखाती है, जिसे देखकर जेंग यूरी को किस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूरी जेंग से पूछती है कि क्या तुमने अपना वेडिंग सूट ट्राई कर लिया है, मुझे पता है तुम उसमें बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जेंग उसे किस करने लगता है। यूरी उसे दूर करती है। जेंग कहता है कि मैं समझ गया, तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो, और पूछता है कि वैसे तुम्हारे क्रश की हाइट कितनी है। यूरी उसे टीज करते हुए कहती है कि वो तुमसे तो लंबा ही है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। यूरी जेंग के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। जिसके बाद जेंग और यूरी काम से बाहर जाने लगते हैं। तभी यूरी अचानक से जेंग को बताती है कि मेरा कोई क्रश नहीं था, तुम्हें इतने दिनों से गलतफहमी हो रही है, इसीलिए आज रात वापस आने के बाद मैं तुम्हें डायरी का सच बताऊंगी। जैंग उसे अपने क्लोज करके कहता है कि जो भी है तुम अभी बताओ। यूरी कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है कि क्या तुमने डायरी पढ़ी है, लेकिन तुम हर बार मना कर देते थे, इसीलिए अगर तुम उसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैंग उसे किस करके कहता है कि आज मैं वापस आने के बाद तुमसे सुनना चाहता हूँ कि उस डायरी में क्या लिखा है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैंग प्लेन लैंड होने का वेट कर रहा होता है और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है, जो देखकर को पायलट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें सिस्टर इन लॉ से मिलना है, इसीलिए तुम इतना परेशान हो रहे हो और बार बार घड़ी देख रहे हो। जैंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता वेट करना कितना मुश्किल होता है। तभी अचानक से उनके प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और सारे पैसेंजर डरने लगते हैं। देन पैसेंजर के पास अनाउंस करवाता है कि प्लेन में कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम जल्दी इसे ठीक कर लेंगे। वही दूसरी तरफ मुंह यूरी को बताता है कि जेंग वाली फ्लाइट में प्रॉब्लम हो गई है, जो जानकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से जेंग से कांटेक्ट होता है। वो जेंग से कहती कि मैं तुम्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसके बाद वो उसे गाइड करती है और फिर बताती है कि जिसे मैं हमेशा से लाइक करती आई हूँ वो तुम हो। जेंग प्लेन में अनाउंस करता है कि अब हमारा प्लेन स्टेबल हो गया है। अब जेंग का प्लेन लैंड हो जाता है, सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं और बाहर आते हैं। वही जेंग भी अपने क्रू मेंबर के साथ एयरपोर्ट से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर जेंग यूरी को देखता है, जो उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आती है और हक कर लेती है। इस चीज़ से जेंग भी बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सबके सामने ही यूरी को किस करने लगता है, जिससे वो ब्लश करती है और जेंग को घर चलने को कहती है। अब जेंग जैसे ही घर आता है वो यूरी से पूछता है कि वैसे जब मैं प्लेन में था तब तुम क्या कर रही थी। यूरी कहती कि अभी बहुत लेट हो गया है, हमें रेस्ट करना चाहिए। जेंग कहते कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही तुमसे क्लियर कर लूँ। यूरी उसे बताती कि मैं शुरू से ही तुम्हें लाइक करती हूँ और किसी को नहीं, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो सुनकर जेंग इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है लेकिन तुमने मुझे ही क्यों अपने लिए चूज़ किया।
यूरी कहती है क्योंकि उस टाइम सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे सपोर्ट किया था और मेरी केयर की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे अलावा और किसी को कैसे लाइक कर सकती हूँ। जैंग उसे हक कर लेता है और पूछता है कि तुम्हारी डायरी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यूरी कहती कि वो वही है जहाँ तुमने आखिरी बार देखी थी। जिसके बाद जैंग यूरी की डायरी पढ़ता है जहाँ यूरी ने अपने स्कूल टाइम की सारी बातें लिखी होती हैं कि किस तरह मिंग और बाकी क्लासमेट उसे परेशान किया करते थे और सिर्फ जैंग ने उसके लिए स्टैंड लिया और उसे सपोर्ट किया, जो देखकर वो इमोशनल होने लगता है। यूरी आगे लिखती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि जेंग एक पायलट बने और वो बन गया। इसीलिए मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब ढूंढी जिसमें मैं जेंग से मिल सकूं। इसीलिए मैं एयरपोर्ट की फ़्लाइट कंट्रोलर बन गई क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर जेंग से मिलूंगी। ये सब पढ़कर जेंग बहुत रोने लगता है और दौड़ते हुए यूरी के पास जाता है जो उसका ही वेट कर रही थी। जेंग उसे किस करने लगता है और फिर उससे सॉरी कहता है। यूरी कहती कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम सॉरी मत कहो। वो कहता है कि मुझे बहुत पहले ही ये बात समझ जानी चाहिए थी कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैंने देर कर दी। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। आप नेक्स्ट सीन में जेंग और यूरी की वेडिंग को देखते हैं जहाँ पर यूरी जेंग के पास आती है। वो उसे किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन यूरी उसे रोक देती है और कहती कि मैं हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। जो सुनकर जेंग कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो यूरी को किस करने लगता है जिससे उन दोनों के मॉम और बाकी सारे गेस्ट खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।